गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वा मिष्टापूर्ते संसृजे थामयं च अस्मिन् सधस्ते अदुरस्मिन् विश्वे देवा यजमानाश्च सीदतः। ॐ बुधमाग्राय नमो नमः। ॐ सन्नो देवी रविष्टयो आपो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ये बुध और शनि का वैदिक मंत्र है। आने वाला समय में शनि और बुध एक जगह में कुंभ राशि में मकर से निकल के जाने वाले हैं और इस समय एक कालखंड जहां बुध अस्त शनि अस्त और ये दोनों का किसी भी कुंडली में अस्त होना बड़े सारे समस्याओं को जिंदगी में खड़ा करता है। और बुध और शनि का एक्सप्लेनेशन देने का आवश्यकता उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इस वीडियो का मकसद के अनुसार बुध माने कुछ विज्ञ व्यक्ति के अनुसार हमारे ब्रेन भी कहा गया, बुद्धि कहा गया, व्यवसाय कहा गया, ग्रेनरी कहा गया और द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही क्या गलत। और शनि माने नर्व्स कहा गया। और शनि का तो बहुत सारा संज्ञाएं हैं, कई बार बताया हूं, लेकिन इस वीडियो के आधार पर वर्तमान परिस्थिति और समय के आधार पर शनि माने कर्म, शनि माने काल पुरुष कुंडली के लाभ, शनि माने मान सम्मान और शनि माने डार्कनेस, आलस्यता। और इस दोनों कंडीशन में सूर्य कंबशन, मार्च का महीना, इस क्षेत्र में एक बड़ा समस्या बिल्डअप होने का दिखाई दे रहा है। और वो जो गलत निर्णय लेना, व्यवसाय में भारी नुकसान होना, जब बुद्धि कंबस्ट हो जाए, यानी आकाश में बुध ग्रह कंबशन हो जाए, बुध ग्रह कंबशन हो जाए, शनि ग्रह कंबस्ट हो जाए, जल जाए, और हमारे इधर झारखंड उड़ीसा के भाषा में हाथी जल गया, मर गया, तो समस्या तो प्रॉब्लम होगा ही। समस्या होना स्वाभाविक है। तो इस समस्या से थोड़ा सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बुद्धि का काम नहीं करना, जिसके लिए जो आज चल रहा है वो एक्सीडेंटल इफेक्ट, बुद्धि काम नहीं करना, जिसके लिए जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है अपने बच्चों को कुआं में फेंक देना और खुद पानी में डूब के मर जाना। तो जब जब आकाश में बुध कंबस्ट हुआ और साथ में अगर शनि कंबस्ट हो जाए या किसी भी कुंडली में इस प्रकार का दोनों प्लैनेट कंबस्ट हो जाएं, तो मनुष्य जगत में विपद होना स्वाभाविक बात है। इसलिए और खाली कंबस्ट नहीं, मंगल के साथ युद्धरत भी है, और दोनों बुध और शुक्र यहाँ बैठ के, और अगला चंद दिनों में मार्च का महीना शनि और बुध एक घर में, मंगल और शुक्र एक घर में रह जाएंगे।
तो शनि बुध को फोकस करते हुए और सूर्य का कंबर्सन, सूर्य भगवान यहां से तो निकल जाएंगे मार्च को, संक्रांति के दिन 15-17 दिन का बात है, लेकिन फिर भी इसका जो डिग्री डिस्टेंस वाइज रहेगा, इसमें ये जो थोड़ा सा लंबा डायरेक्शन का जो कंबर्सन है और उसको हम लोग छोटा और हल्का में ले लेते हैं। चलो छोटा ग्रह है, कम चंद दिन का बात है, लेकिन ये चंद दिन के बाद में भी बड़े बड़े इंसिडेंट इस समय घट जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रहना जरूरत है। हालांकि आज के दिन में देखेंगे तो आज का अगर कुंडली निकाला जाए तो आज अभी का बुध मकर में कंबस्ट बन रहे हैं और अपने को इधर कुंभ की ओर लेके जा रहे हैं। तो कुंभ का बुध का सूत्र और शनि कंबस्ट, तो दोनों घर के भाव में तो जो नैसर्गिक बल होना चाहिए नहीं है। जब किसी भाव में बल नहीं रहता है तो जैसे अभी मंगल उच्च का है तो फुल पावर, फुल चार्ज, सुपर हिट में है, बैठा हुआ है और उसमें उसको भाव फल नहीं मिल रहा है, भाव आधारित, भावाश्रय, भाव का ताकत नहीं मिल रहा है। मतलब क्या हो गया, यहाँ मंगल उग्र हो गया, अनकंट्रोल्ड मंगल, अनकंट्रोल्ड हॉर्स जिसमें लगाम नहीं है, फिर जो नहीं कराना चाहिए वो करने लगेगा। इसी प्रकार ही जब यहाँ शनि का, जब तक कंबस्ट आउट नहीं हो रहे हैं और बुध यहाँ बैठे, शनि बुध, तो इसमें क्या होगा, कुटिलता, बड़े सारे डिप्लोमेटिक तत्व जो फेल्योर डिप्लोमेटिक रहेंगे। आप एक दूसरे के साथ यहाँ मैच्योरिटी और बुध को भी नहीं मिल रहा है और शनि को भी नहीं मिल रहा है, यानी व्यक्ति विशेष के अंदर जो मैच्योर्ड होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे, बिन मतलब का बात में झगड़ेंगे, बिन मतलब का चीज हाथ से गिर गया, रुक गया, छूट गया, हज गया, गुम हो गया, नहीं मिल रहा है, यानी छोटे छोटे बात में हम लोग जो राइट एंड रॉन्ग डिसीजन लेते हैं उसमें कमी रहेगा। सोचो कि एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपको चश्मा को इसके अंदर भर देना है और ईमानदारी से सही जगह में रख देना है, लेकिन जब ये कंडीशन रहेगा तो चश्मा को इधर रखोगे और इधर ढूंढोगे, ये कंडीशन यहाँ पर बनने जा रहा है। तो गाड़ी भी चला रहे हो तो अभी ब्रेक मारने की जगह में एक्सीलेटर दबा दोगे, देखना बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे। जबकि आकाश में ऐसा कंडीशन जब रहता है, वो सोचता है कि मैं ब्रेक मारता हूं, अन्य मनस्कता आते हेतु एक्सीलेटर को दबाएगा और गाड़ी रेस हो जाएगा और किसी को कूट देगा, किसी को ठोक दिया। अब आ रहा है ऐसे ही कुछ केसेस, तो इसके लिए सावधानी रहना है। दूसरा ये कि कुंभ में बुध का गोचर का अगर परिणाम को हम लोग निकालते हैं तो इस कंडीशन पे शनि और बुध को दोनों को मिला के अगर लेते हैं कंबर्सन कंडीशन में, तो फल तो पॉजिटिव नहीं कहा जाएगा, फल नेगेटिव ही कहा जाएगा कि कोई कुछ अच्छा हो जाएगा क्या, नहीं। हाँ, अच्छा ये होगा कि जैसे मेष राशि में बृहस्पति के ऊपर मंगल और शनि का दृष्टि है, बुध का ये परिस्थिति क्या करेगा, चोरी हारी करवाएगा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं करेगा, ताकत नहीं है। लेकिन मंगल का अपने घर को उग्र दृष्टि गुरु बृहस्पति के ऊपर है तो हड़बड़ू बनाएगा, गड़बड़ू बनाएगा, हड़बड़ी बनाएगा, गड़बड़ी बनाएगा। दशम में कार्य क्षेत्र में देता, लेकिन अनकंट्रोल्ड वर्क, अनप्लान्ड वर्क यहाँ बना देगा, प्लानिंग नहीं बन रहा है, मैच्योरिटी नहीं आ रहा है कर्म क्षेत्र में, तो इसके लिए इसको समस्या बिल्डअप होने लग रहा है। अचानक कुछ ना कुछ घटना घट जाना, तो इनके लिए सावधान रहना चाहिए। वृष का बात करते हैं, यही काम नवम स्थान में इम्पैक्ट होगा और दशम स्थान शनि बुध के साथ सूर्य यहाँ बैठे हैं। मान सम्मान का प्राप्ति होना है, लेकिन बहुत ज्यादा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि भावबल नहीं मिल रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो आप धनाधिपति है, धन मिलना चाहिए था लेकिन धन नहीं मिल पा रहा है। वृष का यहाँ पंचमाधिपति है, प्रेम इत्यादि में सफलता मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, कर्म में इफेक्ट होना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो कार्मिक लेवल पे जो फल मिलना चाहिए था तो वो यहाँ घट रहा है। लेकिन कर्म क्षेत्र में इनको सावधान रहना चाहिए कि डिप्लोमेसी हो सकता है, लेग पुलिंग हो सकता है, बैक बाइटिंग हो सकता है, आपके ऊपर ओवर पावर का वर्कलोड पड़ सकता है। लेकिन ये कंडीशन में सडन किसी को धन भी प्राप्ति का भी योग बनाएगा। मिथुन के लिए बात करते हैं तो मिथुन के लिए ये अष्टम में अष्टमाधिपति टुवर्ड्स नवम स्थान में, भाग्य स्थान में, पिता का स्थान में, विदेश स्थान में, मंत्र तंत्र जब तक शनि बुध यहाँ पर कंबस्ट, आपका लगने से भी बुध, तो आपके अंदर एनर्जी में कमी रहेगा। जैसे अभी कम मकर और कुंभ वालों के एनर्जी में कमी दिखाई दे रहा है, कर देंगे बोल के बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जब करने के लिए बात आता है तो पीछे रह जाते हैं। तो इस कंडीशन पे इनको वो काम करने का मौका, काम करने का ताकत जो मिलना चाहिए यहाँ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ
सबसे ज्यादा संभावना यही है कि यात्राएं और यात्रा में परेशानी, जब तक पूजा पाठ में मन नहीं लगना, किसी भी प्रकार के निर्णय लेने का क्षमता में कमी होना, भाग्य का बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो इस क्षेत्र में फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम हो सकता है, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए और निर्णय डिसीजन ले मेकिंग कैपेसिटी में कमी रहेगा। नर्व्स में पेन हो सकता है, पैर और लेग लेवल पे रीजन पे पेन हो सकता है, मसल पुल हो सकता है, कमर में आयोडेक्स मलते मलते सोना पड़ सकता है। केकड़ा के लिए थोड़ा सा अच्छा होगा, अष्टम में शनि कंबस्ट होना और द्वादशाधिपति अष्टम में जाके कंबस्ट हो जाना, तो दे फील वर्तमान की सब ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन ठीक ठाक नहीं रहेगा। कार्मिक बाधा यहाँ पर थोड़ा सा घटेंगे जरूर, लेकिन सूर्य बैठा है तो ढेर सारे रोग बीमारी का भी आगाज करके रख देगा, कर्म में बाधा भी करा देगा। साथ में बुध यहाँ पर जो आके आ गया द्वादशाधिपति और तृतीयाधिपति अष्टम स्थान में, तो छोटे भाई बहन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। छोटे स्थान यात्रा में करेंगे बोल के जाएंगे, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा, वहीं से बाधा सृष्टि करके रख देगा। सिंह के लिए बात करते हैं तो यहाँ लाभाधिपति धनाधिपति सप्तम में बुध आ गया, यहाँ पर कंबस्ट ले रहा है सूर्य के साथ, शनि और बुध दोनों मिलके, तो सप्तम स्थान में यहाँ एक तरफ षष्ठाधिपति शनि सप्तम में बैठा और सप्तमाधिपति सप्तम में बैठा, और सूर्य जो आपके लगने से स्वयं वहां जाके बैठा, तो ओवर पावर इन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, ओवर पावर इन बिजनेस एंड पार्टनरशिप। तो यहाँ पर बड़े सारे बहुत बेनिफिट कंडीशन नहीं दिखाई दे रहे हैं, लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ा समस्या ये इस कंडीशन पे क्या होता है, हस्बैंड टैनी, लवरा लवरी, पता पति, लड़का लड़की यहाँ वाद विवाद में पीड़ित रहेंगे, एक दूसरे के साथ मनमालिन्य मत पार्थक्य बना के देगा। कन्या के लिए अगर बात करते हैं तो षष्ठ स्थान पर लगने से जा रहा है, कुंभ राशि षष्ठ स्थान, बुध का स्वाभाविक षष्ठ स्थान तो अच्छा है, लेकिन एक तो लग्न में केतु बैठा हुआ है और यहाँ बुध जाके पहुंच के कंबश हो रहा है, छठा में हो रहा है, वीक भी हो रहा है, सूर्य भी बैठे हैं। सूर्य का गोचर के अनुसार तो फल अच्छा कर देगा नो डाउट, लेकिन भाव का फल नहीं होने के कारण और द्वादशाधिपति षष्ठ में जाके द्वादश को भी देखना, अपने घर को देखना, और बुध और शनि यहाँ पर कंबस्ट होना, आपके लिए दोनों कारक प्लैनेट है। जब दोनों ही डाउनफॉल में जा रहे हैं तो आपको एनर्जी मिलने वाला तो नहीं है, तो कुछ बीमारी दिखा रहा है, कुछ ऋण इत्यादि और रोग इत्यादि का संकेत दिखा रहा है, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यहाँ फायदा है सूर्य का रहने के लिए, लेकिन अनकंट्रोल रहेगा। सूर्य जब उसको कंट्रोल एनर्जी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा अनकंट्रोल एनर्जी दे देता है। तुला के लिए बात करते हैं, पंचम स्थान पे बुध और सूर्य का गोचर हो रहा है और शनि यहाँ कंबस हो रहा है और बुध यहाँ से आपके द्वादशाधिपति होके पंचम स्थान में, तो शिक्षा क्षेत्र में, संतान क्षेत्र में, और ऐसे भी पनौती लगा हुआ है तुला राशि वालों के लिए। तो इस कंडीशन पे पनौती का नेगेटिव इफेक्ट तो घटेगा जरूर, लेकिन पंचम का सूर्य और बुध का कंबर्सन होना, बच्चों के बुद्धि में और निर्णय लेने के क्षमता में कमी होना, और जब तक पूजा पाठ में मांत्रिक लेवल पे बाधाएं सृष्टि होना भी यहाँ दिखाई दे रहा है। प्लस द्वादशाधिपति कंबस्ट हो रहा है, खर्चा उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से बेफिजूल का खर्चा बन सकता है पंचम में आने के लिए। वृश्चिक का अगर बात करते हैं तो वृश्चिक के लिए बुध बनता है लाभाधिपति और साथ में अष्टमाधिपति, अपने से चतुर्थ में जा रहे हैं और साथ में कंबस्ट हो रहा है और शनि के साथ कंबस्ट हो रहे हैं। तो एक आपको सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि इस समय शनि का ढैया का एनर्जी में कमी रहेगा, यानी जो मानसिक तनाव, लेकिन चतुर्थ में सूर्य को अच्छा नहीं कहा गया। माँ का स्वास्थ्य के प्रति सावधान होना चाहिए वृश्चिक के लिए। और वृश्चिक के इस कंडीशन पे क्योंकि लाभाधिपति, तो लाभ में कमी हो जाएगा, साथ में अष्टमाधिपति यहाँ पर आए तो सडन जो धन इत्यादि मिलना, ऐसे कंडीशन पे मिलना चाहिए, वहां नहीं मिल रहा है। परंतु आपके लिए एक प्रॉफिट है, बेनिफिट है कि आपका जो ढैया का एनर्जी है वो कहीं ना कहीं से घटते हुए दिखाई दे रहा है। जब कंबस्ट आउट होंगे वो ठीक रहेगा, लेकिन इस समय क्योंकि बुध और शनि दोनों कंबस्ट हैं तो बुद्धि सपोर्ट नहीं करेगा, तो और जैसे कई प्रकार के दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, क्योंकि इधर शुक्र माने गाड़ी और मंगल पुलिस एनर्जी, तो इस समय गाड़ी भी सावधानी से चलाना चाहिए। बुध और शनि तो ब्रेन और नर्व्स, तो ये दोनों का प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देगा, तो नर्व्स में भी वीकनेस रहेगा। तो ये कुंभ लग्न कुंभ राशि के ऊपर हो रहा है, तो दोनों कंबर्सन हो रहे हैं, तो नर्व्स का इन्फेक्शन तो यहाँ स्वाभाविक बात दिखाई देगा, नर्व्स का वीकनेस यहाँ पर दिखाई देगा। और बुध माने ब्रेन और नर्व्स दोनों कनेक्टेड रहते हैं,
तो आपके लिए ये कुछ ज्यादा ही इस प्रकार का समस्यापूर्ण दिखाई दे रहा है। धनुराशि के लिए बात करते हैं। तृतीय स्थान, आपको जो 7.5 के बाद का जो तृतीय शनि लक्ष्मी योग प्रॉफिट मिलना चाहिए, इस समय तो रुका हुआ है ही। बड़े सारे बिजनेस रुके हुए हैं, बड़े सारे धन आने का आगमता, यात्रा इत्यादि में परेशानी। लेकिन इस समय जो कुंभ राशि में शनि और बुध दोनों का गोचर रहेगा और इसमें कन्वर्सन दिखाई दे रहा है, इस समय छोटा भाई बहन इत्यादि के लिए थोड़ा सा समस्या बिल्डअप कर सकता है या थोड़ा सा बाधा विघ्न और सूर्य जाके, लेकिन सूर्य आपके पराक्रम को भी बढ़ा रहे हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति भी दे रहे हैं, ढेर सारे काम का अपॉर्चुनिटीज को भी लेके आ रहे हैं, आ तो रहे हैं। लेकिन यहाँ दोनों पीड़ित है, शनि भी पीड़ित है, बाप भी पीड़ित है, बेटा भी पीड़ित है। तो दोनों से यहाँ कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट आप कर लोगे। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव बिल्डअप रहेगा, लेकिन इटसेल्फ सूर्य अपना तो अच्छा फल करेगा आपके लिए। मकर के लिए बात करते हैं। द्वितीय स्थान, तो द्वितीय स्थान में बुध मकर से कुंभ की ओर गोचर करना, तो इस कंडीशन पे धन स्थान में जाना, और ऑलरेडी शनि कंबस्ट है, बुध कंबस्ट रहेगा, और आपके लिए षष्ठाधिपति भाग्याधिपति, तो भाग्य का सपोर्ट में कमी, पिता का स्वास्थ्य में थोड़ा सा गड़बड़ी, पिता के साथ मनमाल्य मनमुटाव। इस कंडीशन पे तो ये भी हो सकता है कि आपका गुरु कहीं ना कहीं से पीड़ित हो, आपका पिता कहीं ना कहीं से पीड़ित हो, एक्सीडेंट हो, या किसी भी प्रकार की समस्याएं बिल्डअप हो सकता है। वाणी का दुर्व्यवहार और वाणी में एनर्जी नहीं रहना। देखो, ऐसे तो मकर और कुंभ वालों के पास ताकत नहीं है अभी, क्योंकि शनि कंबस्ट है, बेसिक एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी होना चाहिए नहीं। तो इसमें थोड़ा सा मकर वालों को, कुंभ वालों को, मीन वालों को ज्यादा सावधानी होना चाहिए इस शनि बुध के कॉम्बिनेशन के कारण, ब्रेन नर्व्स के कारण। तो मकर के लिए यहाँ धन में कहीं ना कहीं से देखना ब्लॉक दिखाई देगा, बहुत ज्यादा फ्लो मनी यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। कुंभ के लिए बात करते हैं तो यहाँ आपके ऊपर ही हो रहा है, तो आपको बुद्धिहीनता, कन्वर्सन, तो कन्वर्सन में आत्महत्या प्रवणता और सडन अग्रेवेशन, क्योंकि टेंशन तनाव तो बढ़ा के रख देगा यहाँ पर, क्योंकि मंगल भी द्वादश, मंगल शुक्र का युति, और इधर कामना वासना भी बढ़ रहा है और इधर टेंशन भी बढ़ रहा है। तो दोनों लेवल पे मतलब एक तरफ नहीं है और एक तरफ भूख लग रहा है, खाना नहीं है लेकिन भूख लग रहा है। तो इस कंडीशन पे सबसे ज्यादा सावधानी अगर इस समय बोला जाए तो कुंभ और मीन को रहना चाहिए। बड़े सारे दुर्घटना इनके साथ हो रहा है। एक कुंभ का तो टांग भी टूटा, गिर गया, चलते चलते गया और टूट गया, टांग टूट गया बिना फालतू का, और उसको फिर उठा के लेके आए। आदमी बोले दारू पी के पड़ा है, लेकिन पड़ा हुआ है बहुत देर तक। तो इस कंडीशन पे सावधान। यहाँ कोई अच्छा मिल जाएगा ऐसा मुझे को संभावना नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए बुद्धि को कंबस्ट करते हुए, तो आपके अंदर एग्रावेशन, क्रोध, एंगर बढ़ जाएगा। वाणी को कंट्रोल करो। मीन के ये सारे घटनाएं द्वादश में शनि बुध का युति हो रहा है, अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन वही है कि बुद्धि के द्वारा नुकसान, गलत बुद्धि का उपयोग करोगे मीन लग्न, मीन राशि वाले। और केवल इसीलिए ये वीडियो को बना रहा हूं कि भाई देखो, बुध कंबस हो रहा है, बिजनेस और बुद्धि का कमी होना बड़े सारे नुकसान को सामने लाके खड़ा कर देता है। इस कंडीशन पे बहुत सावधान रहना चाहिए। बुध के कुंभ राशि की ओर गोचर का स्थिति, और ये जो मीन लग्न के लिए सप्तमाधिपति, चतुर्थाधिपति बन के द्वादश में आना, तो भूमि भवन वाहन इत्यादि में, और बीवी विवाह दाम्पत्य जीवन में कंवर्सन होना, यानी पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा तामझाम, झोल झुनाव, झंझट, झगड़ा। और अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के कोई दुर्योग पड़ा है तो हायर पनिशमेंट भी यहाँ कर देता है शनि बुध का कंजक्शन। जैसे बुध और शनि एक जगह में बैठ के कंवर्सन हो जाना, ये पीरियड हालांकि छोटा पीरियड दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये बड़े सारे समस्याओं को बिल्डअप करके जीवन में समस्याओं को सृष्टि करने का काम करता है। इसलिए इस समय थोड़ा सा सावधानी बरतना सभी को, नॉट ओनली ये 12 राशि का ही बात कर रहा हूं, जो लोग राशिफल नहीं भी देख रहे हो, आपको थोड़ा सा संभल के सुधर के चलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और अगर नहीं संभलते हो, नहीं सुधरते हो, तो इस समय हाँ, इसका रेमेडी इतना ही मैं कहूंगा कि श्री गणपति भगवान को दुर्वा का घास देना है। और कुछ ऐसे जब ब्रेन और नर्व्स का प्रॉब्लम बनता है तो इसका एक ही रेमेडी है, दोनों समय अग्निहोत्र करिए, या फिर एक हवन, जितना आपके अभी जो दशा अंतरदशा चल रहा है और साथ में बुद्ध के साथ अगर करते हैं, और बुद्ध जब कन्वर्शन होता है तो केवल बचाने वाला तो एक ही रहता है, वो है भगवान विष्णु, क्योंकि बुद्ध को विष्णु का ही अवतार या भाग या उनके ही अंश कहा गया है। तो ऐसे कंडीशन पे दुर्बुद्धि युक्त से बचने के लिए भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम अर्चन, कीर्तन, मार्जन भी करना चाहिए। और इस समय अगर
जैसे मैं बता रहा था, ले भागा वाला केस बढ़ेगा, लड़का लड़की लेके भाग जाएंगे, तो ये कंडीशन यहाँ पर भी बिल्डअप होगा। तो थोड़ा सा सावधानी और साथ में विष्णु भगवान का स्मरण करके बात करें। धन्यवाद, नमस्कार।